जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। राम राम जी। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कहानियों का आज का चतुर्थ भाग प्रारंभ हुआ है। इस क्रम में आज का जो शीर्षक है वह है पिता का कर्तव्य। ये जो बोध कथाएँ हैं छोटी छोटी, इनको आप अपने बच्चों को भी सुनाएं, स्वयं भी सुने। ये बोध कथाएँ हमको बहुत बड़ी शिक्षा देती हैं। आज का शीर्षक है पिता का कर्तव्य। एक बार संत तिरुवल्लुवर केरल में थे, तमिलनाडु में थे। एक संत थे तिरुवल्लुवर। उनके पास एक सेठ आया और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला, मैंने बहुत मेहनत से ढेर सारी संपत्ति जमा की है, लेकिन मेरा इकलौता पुत्र उसे अपनी बुरी आदतों पर लुटा रहा है। सेठ निवेदन कर रहा है संत के पास, मुझे अपने बेटे की भविष्य की बड़ी चिंता हो गई है, क्योंकि वह सारा बर्बाद कर रहा है मेरा धन। बड़ी मेहनत से मैंने वो इकट्ठा किया है। यदि वह अभी से मेरी गाड़ी कमाई को व्यर्थ गंवाएगा तो आगे क्या होगा? वो सब समाप्त कर देगा। इस पर संत बोले, क्या तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारे लिए कुछ संपत्ति छोड़ी थी? बहुत संपत्ति छोड़ी थी तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने? तो सेठ बोला, नहीं, मेरे पिताजी बेहद गरीब थे। बचपन में मुझे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। बहुत गरीबी में हमने दिन काटे हैं। यह धन मैंने अपनी मेहनत से एकत्र किया है, लेकिन तुमने अपनी सारी शक्ति, संत कह रहे हैं सेठ जी से, लेकिन तुमने अपनी सारी शक्ति केवल धन एकत्र करने पर खर्च कर दी। अरे भाई, धन तो आना जानी चीज़ है। धन कमाओ, लेकिन उसके साथ साथ जो है संस्कार भी दो बच्चों को। यदि तुम अपने बेटे को अच्छे संस्कार देते तो थोड़ी सी भी ऊर्जा उसमें खर्च होती। थोड़ा सा भी समय तुम अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने में लगाते तो आज तुम्हें ये चिंता नहीं होती। तुम्हारा सारा धन व्यर्थ जा रहा है। तुमने धन कमाने की कला तो जान ली, किंतु बच्चे को अच्छा मनुष्य बनाने की कला नहीं सीख सके। तुमने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। तुमने सारा समय, सारा जो है अपना ऊर्जा जो है वो धन कमाने में ही लगाई और बच्चों को अच्छे संस्कार अपने नहीं दिए। इस वजह से तुम्हारा जो है आज धन बर्बाद हो रहा है। यदि उसे समय पर हर चीज़ की अच्छाई बुराई से परिचित कराते तो वह दुर्गुणों का शिकार नहीं होता, बिगड़ता नहीं। आज जिस तरह की से संपत्ति का नाश कर रहा है तो ऐसा नहीं करता। तो तुमने उसको समय दे करके उसमें जो है संस्कार नहीं पैदा किए। एक पिता का सर्वप्रथम कर्तव्य ये होता है कि वह अपनी संतान को पहली पंक्ति में बैठने योग्य बना दे, ताकि मेरा बेटा जो है पहली पंक्ति में बैठे। इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। बाकी सब कुछ वह अपनी योग्यता से हासिल कर लेगा। अगर आपके पास धन नहीं भी है तो भी बेटा जो है अगर अच्छे संस्कार उसमें पड़े हुए हैं तो वह धन एकत्रित कर लेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है तो धन का संचय करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, वो बर्बाद कर देगा। अगर पुत्र सपूत है तो वो अपनी योग्यता से धन कमा लेगा। इसलिए धन पर ही सारा जो है अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए, उसमें ज़्यादा समय लगाना चाहिए। संत की इस बात से सेठ की आंखें खुल गई और उसने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का निर्णय किया। उसने कहा, महाराज, आज के बाद मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने दूंगा और उसको लायक बनाऊंगा। इस प्रकार आज की जो बोध कथा है उसका शीर्षक है पिता का कर्तव्य। देखिए किस प्रकार जो है
बच्चे को अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनमें दुर्गुण आ जाते हैं। इसके लिए रामचरितमानस में कहा गया है, देखिए भगवान राम की संस्कार देखिए, प्रातःकाल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। उसके बाद बन जाते समय क्या कहते हैं अपनी माता से, सुनु जननी से सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। और पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। कहा भी है, जननी जनय तो भक्त जन, या दाता या सूर, नाही तो जननी बांध रहे, काहे गंवावे नूर। तो इस प्रकार बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। अच्छे संस्कारों से बच्चे धन एकत्रित करने में सुगमता से धन एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार ये आपको कैसा लगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें या घंटी बजाएं। आपकी इच्छा है, आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, कहानी सुनाइए, कथा सुनाइए। ये छोटी छोटी जो दृष्टांत हम सुन रहे हैं, वो बड़े काम की चीज़ होती हैं। इसलिए आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम।